अध्याय 23। रिकॉर्ड टूटना और एक अजीब मुलाकात। अस्पताल से निकलने के बाद एलेक्स एवलोरिया के बाहरी इलाके में स्थित अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसके पीछे दरवाज़ा बंद हुआ, उसके द्वारा बनाई गई सभी भावनात्मक दीवारें दरकने लगीं। वह सोफे पर गिर पड़ा। वैसे यह एक टेढ़ी मेढ़ी कुर्सी की तरह था जिसमें सोफा बनने की आकांक्षाएं थीं और उसने एक लंबी थकी हुई आह भरी। उसकी निगाहें टिमटिमाती रोशनी, फटी हुई दीवार और धूल भरी हवा पर पड़ीं। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। अभी भी कूड़ा घर ही है, लेकिन कम से कम ये मेरा कूड़ा घर है। माना युक्त नूडल्स, मुख्य रूप से क्योंकि उसके ईथर फ्रिज में यही बचा था, का गर्मा गर्म भोजन करने के बाद एलेक्स बिस्तर पर लेट गया और छत को घूरने लगा। मुझे एडवांस रैंक तक पहुंचने की ज़रूरत है। मैं कमज़ोर रहने का जोखिम नहीं उठा सकता, अभी नहीं। अपनी हालत के बावजूद मुस्कुराती हुई लिली की याद उसके सीने में खंजर की तरह चुभी। उसके दिमाग में लिली की आवाज़ गूंजी, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो एलेक्स। मुझे पता है कि तुम चिंतित हो, लेकिन ठीक है, मैं अभी भी तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम्हें पता है। वह धीरे से हंसा। हाँ, 12 साल के शरीर में एक बड़ी बहन, है ना? अगली सुबह एलेक्स ने समय बर्बाद नहीं किया। जल्दी से भोजन करने के बाद वह सीधे सेक्टर 6 में स्थित एक उच्च तकनीक प्रशिक्षण केंद्र की ओर चल पड़ा, जिसे मिराज कोर एरिना के नाम से जाना जाता था। यह अपने अत्यधिक इमर्सिव वर्चुअल कॉम्बैट सिमुलेशन के लिए प्रसिद्ध था, जिसका उपयोग अक्सर महत्वाकांक्षी छात्र और यहां तक कि लाइसेंस प्राप्त साहसी भी करते थे। भारी शुल्क का भुगतान करने और एक पूरा सत्र बुक करने के बाद एलेक्स ने मानक ब्लैक बॉडी सूट पहना। एक तकनीशियन ने उसके ईथर पैड को स्कैन किया और पॉड को सक्रिय कर दिया। सिमुलेशन तैयार है। युद्ध कठिनाई स्तर 5, इंटरमीडिएट पीक। टाइमर 60 मिनट। शुरू करें। एक पल के लिए दुनिया सफ़ेद हो गई, फिर रसातल के राक्षसों से भरे एक विशाल युद्ध क्षेत्र में बदल गई। एआई दुश्मन लहरों की तरह उस पर झपटे, उनकी विकृत दहाड़ें सिमुलेटेड हवा को चीर रही थीं। एलेक्स ने अपनी उंगलियां चटकाईं। ठीक है, चलो नाचते हैं। वो आगे बढ़ा। उसकी ट्रेनिंग तलवार माना से गूंज रही थी। एस्ट्रल वॉइड रेंड प्रथम रूप वॉइड स्टेप। वो उछल हो गया और छलांग लगाते हुए एक छाया राक्षस के पीछे फिर से प्रकट हुआ। उसकी तलवार ने उसके कोर को चीर दिया। राक्षस चिल्लाया और टिमटिमाते कोड में बिखर गया। एक और राक्षस ने पीछे से हमला किया। एस्ट्रल वॉइड रेंड द्वितीय रूप फैंटम रेंड। हवा में चीरते हुए उसकी तलवार चमक उठी, जिसके पीछे उसकी परछाइयां आफ्टर इमेज बन रही थीं। भ्रमित दुश्मन भ्रमों पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन असली एलेक्स एक भूत की तरह उनके बीच से निकलकर उन्हें काट रहा था। लहर दर लहर दुश्मन आए, आग के पंजों वाले रसातल के भेड़िए, शैडो बर्सर्कर्स और दूषित युद्ध संरचनाएं। लेकिन एलेक्स उनके बीच नाचता रहा। एस्ट्रल वॉइड रेंड तृतीय रूप सेलेस्टियल फ्लो। उसकी गति तरल और निर्बाध हो गई। उसने वार रोके और घुमा, झुका और रास्ता बनाया। उसकी ऊर्जा का खर्च काफी कम हो गया, क्योंकि वो सर्जिकल सटीकता के साथ हमलों की एक श्रृंखला बना रहा था। 30 मिनट के निशान पर इलाका झुलसे हुए खंडहरों में बदल गया। एक विशाल आकृति उभरी, एक शैडो टाइटन जो ऑब्सीडियन प्लेटों से लैस था। उसका हेलमेट नुकीले सींगों से सजा था। देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। टाइटन दहाड़ा और अपना विशाल गदा नीचे लाया। एलेक्स एक तरफ कूदा और दीवार से टकराकर वापस आया। एस्ट्रल वॉइड रेंड चतुर्थ रूप ब्लेड स्टॉर्म मिराज। वो प्रहारों के बवंडर में बदल गया। उसकी तलवार तूफान की तरह चमक रही थी। टाइटन के कवच पर घाव होने लगे, क्योंकि वो लगातार हो रहे हमलों से लड़खड़ाकर पीछे हट गया। टाइटन ने एक माना बैरियर सक्रिय किया और जमीन पर पैर पटक दिया, जिससे एक शॉकवेव निकली। एलेक्स भारी सांस लेते हुए पीछे फिसला। तो इसके पास चालें भी हैं, हाँ? उसकी ऊर्जा कम हो रही थी, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से सेलेस्टियल फ्लो का सहारा लिया। टाइटन के प्रहारों के बीच से निकलते हुए सटीक वार के साथ जवाबी हमला किया। फिर गति के अंतिम विस्फोट के साथ उसने ऊंची छलांग लगाई। ब्लेड स्टॉर्म मिराज ओवरड्राइव। प्रहारों का एक चक्रवात नीचे गिरा, जिसने कवच को तोड़ दिया। टाइटन लड़खड़ाया, दहाड़ा और नकली लपटों और डेटा के टुकड़ों में बिखर गया। सिमुलेशन पूरा हुआ। 9 मिनट 42 सेकंड। नया रिकॉर्ड बना। एलेक्स ने पलकें झपकाईं। उसके हाथ नीचे गिर गए
और वो पसीने से तरबतर होकर एक पल के लिए हाँफने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक दंग रह जाने वाले एहसास का भाव आया। वह पागलपन था, और एलेक्स ने अपने सभी कौशल और एलिमेंटल एफिनिटी का उपयोग भी नहीं किया था। उसने अपनी तलवार वाले हाथ को देखा, जो अभी भी बची हुई एड्रेनालाइन से कांप रहा था। ये तलवार कला एस्ट्रल वॉइड रेंड, ये केवल शक्तिशाली नहीं है, ये अवास्तविक है। उसने सांस लेते हुए खाली सिमुलेटेड युद्धक्षेत्र को चारों ओर देखा। मैंने सब कुछ काट दिया, ऐसे बहा जैसे कि ये सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट हो, जैसे ये इस्तेमाल होना चाहता हो। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान आ गई। ये चीज़ असली है। अगर ये केवल पहले 4 रूप थे, तो बाकी न जाने कैसे होंगे। वो इस विचार से रोमांचित और डरा हुआ दोनों ही महसूस कर हंसा। ऐसा लगता है कि मुझे एक राक्षस जैसी तलवार कला दी गई है। पास के एक अन्य सिमुलेशन पॉड के भीतर जेट ब्लैक बालों और पन्ना जैसी आंखों वाले एक 16 वर्षीय कुलीन युवक ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। उसके कॉलर पर एक सुनहरा बैज चमक रहा था, हाउस क्रेस्ट वाले का अचूक प्रतीक चिन्ह, जो एवलोरिया के शीर्ष श्रेणी के कुलीन परिवारों में से एक था। एल्डन वॉन क्रेस्ट वाले, एक ड्यूक का बेटा और इंटरमीडिएट पीक रैंक का एक प्रतिभाशाली तलवारबाज। उसने अपने सामने प्रदर्शित नोटिफिकेशन को घूरा और अपनी एक भौं ऊपर उठाई। एलेक्स ड्रैगनहार्ट, 7 आसमानों में वो कौन है? शान से पॉड से बाहर निकलते हुए और नाटकीय रूप से बालों को झटकते हुए एल्डन कंट्रोल डेस्क की ओर बढ़ा। कर्मचारी किसी ड्रामे की आहट पाकर कानाफूसी करने लगे। एलेक्स कुछ क्षण बाद अपने पॉड से बाहर निकला। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था और उत्साह से चमक रहा था। धिक्कार है, वो कमाल का था। अगर मैं एक बार और अभ्यास करूं तो शायद मैं एक नया मूव अनलॉक कर लूं। जब उसने किसी को अपनी ओर आते देखा तो उसके कदम ठिठक गए। लंबा कुलीन मुद्रा, हास्यास्पद रूप से चमकीले जूते, हाँ, प्रमाणित बड़ा शौकीन कुलीन। क्या तुम एलेक्स ड्रैगनहार्ट हो? एल्डन ने हाथ बांधकर पूछा, स्पष्ट रूप से प्रभावशाली दिखने की कोशिश करते हुए। एलेक्स, जो अभी भी अपना चेहरा तौलिए से पोंछ रहा था, ने पलकें झपकाईं। हाँ, कौन पूछ रहा है? तुम्हारा यहाँ कुछ खो गया है क्या? जैसे शायद तुम्हारी फैशन की समझ? एल्डन ने अपनी आंखें सिकोड़ीं। तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है, ये तुम्हें दिलचस्प बनाता है। एलेक्स ने अपनी भौहें चढ़ाईं। ओह, मुझे लगा कि मैं बस कमाल का हूं। इससे पहले कि एल्डन कोई कुलीन स्तरीय पलटवार कर पाता, एलेक्स हंसा और सिमुलेशन डेस्क की ओर इशारा किया। शांत हो जाओ, क्रेस्ट वाले जूनियर। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। मुझे यकीन है कि तुम्हें अपना सुंदर स्कोर वापस मिल जाएगा, कभी न कभी। एल्डन की भौं फड़क उठी। तुम एक किसान की तरह बात करते हो, लेकिन तुम एक कुलीन की तरह लड़ते हो। एलेक्स मुस्कुराया। मैं इसे एक तारीफ के तौर पर लूंगा। उनके बीच तनाव बढ़ गया, जिससे आसपास के प्रशिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित हुआ। फिर जैसे कि कोई स्विच दब गया हो, एलेक्स ने सिर हिलाया। बाद में मिलते हैं, रिकॉर्ड बॉय। और बस इतना कहकर वो एल्डन को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया, जो उसे घूरता रह गया। यह अनिश्चित था कि उसे गुस्सा होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, या दोनों। कहानी जारी रहेगी।